जय श्री माधव। जय श्री माधव। महाराज जी, जैसे कि आप संबल की धरती पे तीसरी बार पधारे हैं और संबल का विश्व के पटल में बहुत नाम हो रहा है, आप सनातन धर्म को क्या संदेश दे रहे हैं? देखो, ये संबल धाम जो है जी, ये सिर्फ कलयुग का धाम नहीं है जी, अनंत युग भगवान कल की यहाँ अवतार ले चुके हैं, जी, लीला कर चुके हैं। जी, फिर इसी समय भगवान कल्कि का जी, अवतार क्षेत्र, जन्म क्षेत्र, लीला क्षेत्र ये संबल है। जी, तो सदियों से साधु संत सनातनी के लिए क्षेत्र एक आदर्श और उद्धार का क्षेत्र था, जी, आज भी है जी, और अपना उद्धार के लिए इस क्षेत्र को हम आए हैं जी, और इस धरती को बार बार नमन करते हैं। जी, प्रमोद कृष्णन जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जी, उनकी प्रयास और संग्राम जी, आज हमको यहाँ बैठने के लायक बनाया। मेरे को नहीं, सारा भारत में विश्व में जो भक्त आते हैं जी, यहाँ जो बैठने के लायक बने, ये प्रमोद जी का बड़ा संग्राम है। जी, जी, तो ये संग्राम का फल आज हमको मिल रहा है और अपना मुक्ति के लिए जी, और मानव सभ्यता का उद्धार के लिए इस समय हमने भविष्यमालिका पुराण का रचना की है, जी, जो सारा विश्व में प्रचार हो रहा है। जी, और भविष्यमालिका के आधारित तत्व में भगवान कल के संबल क्षेत्र पर जन्म होगा। जी, और आज वो पवित्र दिन है जिस दिन भगवान वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि पर, जो कल्कि पुराण के द्वितीय स्कंद के 15वां श्लोक में ये लिखा है, जी, भगवान कल्कि संबल क्षेत्र पर इसी दिन जन्म होंगे। जी, और कल्कि भगवान का कुंडली भी लिखा है, जी, यानी उनका जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह अवस्थित होंगे। जी, इसका रचना जगन्नाथ संस्कृति में रचना है, जी। कल्कि पुराण में नहीं रचना है और कोई पुराण में रचना नहीं है। जैसे आपने इसमें पुराण लिखा की है, बात की, तो आप उस पुराण का थोड़ा सा विवरण कीजिए। भविष्य पुराण, जो भविष्यमालिका पुराण जो नित्य पंचसखा के द्वारा रचना है, जी, उसमें लिखा है भगवान कल्कि संबल क्षेत्र पर जन्म होंगे। उनके जन्म कुंडली में कर्क से लग्न रहेगा, उनका लग्न रहेगा कर्क लग्न, जी, और उनकी पंचम में जी, शुक्रदेव अवस्थान करेंगे। जी। ये लिखा है कल्कि पुराण, जो भविष्य पुराण में। जी, और शनिदेव चतुर्थ स्थान पर अवस्थान करेंगे। जी, रवि चंद्र मंगल जी, उच्च स्थान पर रहेंगे जी, और सारे ग्रह उच्च स्थान पर रहेंगे। बृहस्पति जी, जन्म कुंडली का सर्वमुख्य देवता, सर्वमुख्य ग्रहों के रह के सारा नियंत्रण करेंगे। जो ऐसे कुंडली भगवान कल्कि के सिवा भगवान का जितने अवतार हो चुका है, उस अवतार में ऐसे ग्रह योग नहीं हुआ था जी, जो कल्कि भगवान के कुंडली में है। जी, तो आज के दिन में बड़ा पवित्र दिन, इसलिए मैं भगवान का ये पहले बार मैं जी, जी, बोल रहा हूँ। ये भारत में इसका कभी विचार नहीं हुआ, कई शास्त्र में, ये जगन्नाथ संस्कृति में रचना है। जी, तो भगवान कल्कि के जन्म कुंडली ऐसा रहेगा जी, और आज के दिन प्रभु का अवतार होगा। मेरे विचार से एक बात आता है, जी, सब देवता, सब भगवान का जितने अवतार होने के बाद जन्मदिन पालन हुआ, जी, पर कल्कि जी, अवतार हुए नहीं हुए जी, इसका विचार नहीं करता हूँ, जी, पर इतना विचार करता हूँ, इतना कल्कि भगवान का शक्ति है, जन्म होने से पहले या प्रकट होने से पहले जी, उनका भव्य जन्मदिन हम पालन करते हैं। उनका पूरा हमने स्वरूप, जैसे आज बाल रूप हमने उनका देखा, हाँ। उस बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, कल्कि भगवान तो पूर्ण अवतार है, जी, अंतिम अवतार कोई कहते हैं, वो जी। शास्त्र विधि नहीं है। जी, कल्कि भगवान पूर्ण अवतार, इसका अर्थ क्या है ना, जितने अवतार धरती पर प्रभु लिए हैं, जी, 27 कल्प में जी, कई लाखों करोड़ अवतार, जिसका कोई गिनती नहीं है। जी, सभी अवतार का शक्ति कल्कि भगवान में है। जी, और कल्कि भगवान 64 कला में अवतार होंगे। संगं चतुष्षष्टि कलम जी, धनुर्वेदादि कंचत समाधित्यो जमदज्ञात कल्कि प्राह कृतांजलि जी, निगृह बौधान्धे मरुश्च स्थापयसी जी, वयमे तैष्टु संतुष्टा साधु कृते सदक्षिणा यज्ञ दानम तपोकरम करिष्यामि यथोचितम। ये भगवान कल्कि के और परशुराम भगवान के बारे में श्लोक में लिखा है। जी, और कल्कि भगवान 64 कला है, यानी ऐसे अवतार कभी धरती पर नहीं हुआ है और इस बार हो रहा जी। है। और ये अवतार सारा विश्व को सनातन क्षेत्र बनाएगा। जी, और ये सनातन क्षेत्र का भित्ति भूमि हमारा जिस संबल पर हम बैठ के बात करते हैं, मुरादाबाद के संबल, जी, ये संबल क्षेत्र विश्व सनातन का धर्म का आधारशिला है और यहाँ से सारा विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित। ये बड़ा गर्व का ही विषय है महाराज जी। बिल्कुल गर्व का विषय नहीं, ये हमारा बड़ा आनंद का विषय, क्योंकि सनातन था। देखिए,
इससे पहले जितने युग आया था सब युग में सनातन सारा विश्व में था। जी कलयुग में क्षुद्र धर्म का प्रचलन हुआ, संकीर्ण धर्म का प्रचलन हुआ, जिस कारण धर्म में बंटवारा हो गया जी और कई लोग इसी युग में उत्पत्ति धर्म में चल गए। जी पर उत्पत्ति तो गंगा माता से नदियों का जी। और उत्पत्ति सनातन से मानव सभ्यता का, जी। और फिर मानव सभ्यता फिर सनातन को आएंगे, ये परंपरा को फिर